नमस्कार साथियों, मैं हूं संजय झा और आप देख रहे हैं YouTube चैनल यानी कि मेरा चैनल संजय झा एस्पिक्स। साथियों, आज जियो पॉलिटिक्स से हट करके हम भारत के अंदर की बात कर लें। और भारत की अंदर की बात करने के दौरान मैं चाहूँगा कि पोन्नियिन सेल्वन फिल्म जो आजकल लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है और कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस के सारे पुराने कलेक्शन, सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुके हैं, उस फिल्म के जरिए और उस फिल्म की बात करने के साथ साथ उस फिल्म के जरिए हिंदू धर्म को फिर से विखंडित करने की जो कोशिश की जा रही है, हम उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, आप अच्छी तरह जानते हैं कि चोल राजवंश दक्षिण भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रतापी राजवंश रहा है और ये एक ऐसा राजवंश रहा है दक्षिण भारत का जिसने सिर्फ दक्षिण भारत पे नहीं बल्कि इसने उत्तर भारत के भी कुछ हिस्सों पर राज्य किया और ये पहला राजवंश है जिसको ये गौरव प्राप्त हुआ कि उसने उत्तर भारत के भी हिस्सों को जीता। और उत्तर भारत के हिस्सों को जीतने के साथ साथ इसने उन सभी देशों में अपना वर्चस्व लहराया जिसको आजकल हम हिंदू सभ्यता संस्कृति के अंदर पले बढ़े देश मानते हैं। यानी मेरा मतलब है हिंद महासागर के बंगाल की खाड़ी के देश, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, बाकी आदि देश। दोस्तों, अब सवाल ये है कि इस चोल वंश जो आजकल जो फिल्म चर्चा में है उसमें चोल वंश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजा राम चोल को उसमें दिखाया गया है और उनके जो शासनकाल की चीज़ों को उसमें दिखाया गया है। पांड्य नरेश के साथ उनके संघर्षों को दिखाया गया है और उनके अभियानों को दिखाया गया है और ये फिल्म बहुत मशहूर हुई है और उसके बाद जितना मशहूर हुई है उतना ही इसको विवादित बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और प्रयास जो हो रहा है वो इस तरह से कि ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि चोल राजा जो थे वो हिंदू नहीं थे। ये बताने का प्रयास हो रहा है कि चोल राजा उनकी अपनी पहचान हिंदुओं से अलग पहचान थी और इसकी शुरुआत फिल्म पुरस्कार हाल ही में नेशनल फिल्म पुरस्कार विजेता फिल्म निर्देशक वेत्री मारन ने शुरू की। उन्होंने कहा जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट होने लगी थी उसी समय उन्होंने ये कह करके तहलका मचा दिया कि चोल के राजा हिंदू नहीं थे। दोस्तों, बात उन्हीं तक सीमित नहीं रही, बात आगे बढ़ी और मशहूर फिल्म अभिनेता जो अब राजनेता भी बन चुके हैं, जिन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई है, कमल हसन भी इस विवाद में कूद पड़े और उन्होंने सीधे चोल राजवंश को हिंदुओं से अलग घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस समय चोलों का शासन था उस समय हिंदू जैसा कोई शब्द नहीं था, हिंदू तो बाद में आया जिसको अंग्रेजों ने और मुस्लिमों ने हिंदू शब्द का उल्लेख किया। दोस्तों, ये जब दोनों साउथ इंडिया के दो बड़ी हस्तियों ने जब चोल को हिंदू मानने से इनकार कर दिया उसके बाद फिर एक ट्रेंड चला और देखते ही देखते इसमें राष्ट्रीय विवाद इस पे छिड़ गया। अब ये कुछ लोग इस पक्ष में आ गए हैं कि चोल राजा हिंदू थे और कुछ लोग इस पक्ष में आ गए हैं कि चोल राजा हिंदू नहीं थे। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए अगर हम राजा राज चोल से हम आगे चले, राजा राज चोल को हम कुछ समय के लिए भूल जाएं। हालांकि उन्होंने अपने शासन काल में जितने भी मंदिर बनाए वो सब शैव मंदिर थे। उन्होंने जिस धर्म को पोषित किया, वो जिस मत को पोषित किया वो शैव मत था। इसमें कोई डाउट नहीं है कि उन्होंने शिव यानी महादेव को सर्वोपरि माना चोलों ने और उनकी जितनी भी स्थापत्य और वास्तुकला की उनकी जो रचनाएं हैं वो शैव धर्म को समर्पित है। तो सवाल ये है कि क्या हम शैव धर्म को अलग मान लें? अगर चोल हिंदू नहीं थे जैसा कि कमल हसन और वेत्री मारन बताना चाह रहे हैं और साउथ इंडिया के बहुत सारे बुद्धिजीवी इसमें कूदे हुए हैं कि चोल हिंदू नहीं थे। अगर हिंदू नहीं थे तो क्या शैव थे? और यदि शैव थे तो क्या शैव हिंदू नहीं होते? इस
सवाल का जवाब ढूंढना जरूरी है दोस्तों। और जैसा कि इन्होंने कमल हसन ने कहा है कि उस समय हिंदू जैसा कोई शब्द नहीं था, तो कमल हसन यहाँ भी गलत है, क्योंकि हिंदू जैसा ऐसा हो ही नहीं सकता कि 12वीं सदी में हिंदू शब्द ना हो। क्योंकि जब हमारा अरबों से संपर्क हुआ था भारत का, तो अरबों ने सबसे पहले सिंधु नदी को देखा था, और सिंधु नदी को जब देखा था तो उसने सिंधु का उच्चारण हिंदू के रूप में किया था। वो सौ नहीं बोल पाते थे, 100 को ह बोलते थे, तो सिंधु उनके लिए हिंदू हो गया, और सिंध नदी के इस पार के रहने वाले लोग उसके लिए सिंध हो गए, यानी हिंद हो गए। तो ये हिंद और हिंदू शब्द जो है वो वाकई किसी धर्म का परिचायक नहीं है, लेकिन कालांतर में इस देश के रहने वाले लोगों को हिंदू माना गया, और यहाँ जिन मतों को वो लोग मानते थे उनको कलेक्टिवली हिंदू धर्म माना गया, जो सनातन धर्म का ही एक आधुनिक रूप है। यानी जिस तरह से सनातन धर्म है उसी को हम हिंदू धर्म मान लिया गया, ये प्रचलन में आ गया। तो ये कहना अब कि चोल राजा हिंदू नहीं थे, ये उचित नहीं होगा, क्योंकि अगर हम राजा राज चोल की ही बात करें, हम अभी चोल डायनेस्टी पर नहीं जा रहे हैं। राजा राज प्रथम चोल ने 985 से 1014 तक उन्होंने राज्य किया, कई लड़ाइयाँ जीती। लड़ाइयाँ जीतने के बाद उन्होंने जो कुछ भी स्थापत्य किए, जो काम किए, वो सारे हिंदू धर्म को दिखाते हैं। और उनके बाद और एक बड़ी कहानी, चोलों के बाद, राजा राज के बाद जो उनका बेटा राजेंद्र प्रथम, जो 1012 यानी 1012 से 1044 तक यानी 32 वर्ष तक उन्होंने शासन किया, और कई सारे मलाय द्वीप, जावा, सुमात्रा, कई सारे देश जीते। उन देशों को जीतने के बाद उनका एक बड़ा अभियान जो चला था, वो चला था उत्तर भारत की ओर। ये आपको समझना बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसको समझने के बाद ये आप अच्छी तरह जान जाएंगे कि राजेंद्र चोल के समय में जो भी काम हुआ, और उस काम के बाद हम ये समझ जाएंगे कि वो हिंदू ही थे और हिंदू छोड़ करके और वो कुछ नहीं थे। दोस्तों, आपको मैं बताऊं कि राजेंद्र चोल जो है, जब वो राजा बने तो उसके बाद उन्होंने 1018 में श्रीलंका द्वीप पर आक्रमण किया, श्रीलंका को जीता। फिर सिंघली राजा विक्रम बाहु 1041 में सिंघली राजा विक्रम बाहु के खिलाफ अभियान चलाया, और उसके बाद उन्होंने 1021 में पश्चिमी चालुक्यों को हराया। और फिर उन्होंने अपना जो उनका विजयी सैन्य अभियान था, राजेंद्र प्रथम ने जयसिम्हा सरबन, इट्टापट्टी कोंडा सोझन, मुदिकोंडा जोझान, मन्नाई कोंडा सोझन और निरुपति वागरन जैसी उपाधियां उन्होंने हासिल की अपने अभियान के तहत। और ये जो उपाधियां उन्होंने हासिल की, वो पूरब की जो उनका अभियान था, यानी दक्षिण, आपको मैंने अभी बताया कि चोल डायनेस्टी के लोग पहले ऐसे राजा थे दक्षिण भारत के जिन्होंने कि उत्तर की ओर अभियान किया, और राजेंद्र चोल ने वो अभियान उत्तर पूरब की ओर यानी उड़ीसा और बंगाल की ओर किया था। और पूर्व दे समुम गंगयम कदरम कोंडा अय्यन की उपाधि उन्होंने इसके बाद हासिल की थी। और उन्होंने उत्तर पूर्वी हिस्से में उड़ीसा और बंगाल को जीतने के बाद गंगा और हुगली का पूरा बेल्ट उन्होंने जीता। अब इसको समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और राजेंद्र के शिलालेख में उन सभी राज्यों की सूची है जो उन्होंने गंगा की घाटी में जीती थी, और इस सूची में ये भी उल्लेख है कि उनके सेनापति गंगा के पवित्र जल के साथ लौटे थे, जिसे बाद में, अब देखिए, उत्तर भारत का अभियान, खास करके बंगाल का जो उनका अभियान था, वो क्यों था? वो क्षेत्र को जीतने से ज्यादा उनका अभियान था गंगा का जल जीतना, गंगा का पानी लेना। और जब उन्होंने पूरा बंगाल जीत लिया तो उन्होंने वहां से और कुछ नहीं लिया, उन्होंने वहां से गंगा का जल लिया। और गंगा का जल लेकर के उनके सेनापति यहाँ पहुंचे, तमिलनाडु पहुंचे,
और उनका जो राजधानी था तिरुचिरापल्ली, वहां पहुंचे और उन्होंने एक नया नगर बसाया जिसका नाम था गंगाईकोंडा चोलपुरम। गंगा को जीतने के बाद उन्होंने गंगाईकोंडा चोलपुरम यानी गंगा विजेता चोल के नाम से एक नगर बसाया। गंगा का जल उनके लिए इतना महत्वपूर्ण था कि उन्होंने अपने इस नए नगर में उन्होंने एक तालाब बनवाया और उस तालाब में गंगा का पानी, पवित्र गंगा का जल डाला गया और उस गंगा के जल से वो अपने धार्मिक और दैनिक जीवन में जो उनके जल का उपयोग था उसको पूरा करते थे। तो दोस्तों, क्या ये संभव है कि एक राजा अगर वो हिंदू नहीं था तो वो एक गंगा का क्षेत्र जीतता है और सिर्फ गंगा का पानी लेकर के वापस आता है? ऐसा क्या संभव है? तो दोस्तों, ये घटना बताने के लिए काफी है कि गंगा का जल चोलों के जीवन में इसलिए महत्वपूर्ण था कि वो हिंदू थे, क्योंकि आज भी एक हिंदू के जीवन में गंगा का जल बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो हाँ, ये अलग बात है, उनका मत शायद था। जैसे कुछ लोग वैष्णव होते हैं, कुछ लोग शक्त होते हैं, और इसी तरह से जो चोल लोग थे, चोल के राजा थे, वो शिव को, भगवान शिव को सबसे ऊपर मानते थे। आज भी हमारे परिवार में ही आप देखेंगे तो किसी को वैष्णव यानी विष्णु भगवान को ज़्यादा कोई ये करते हैं, पूजा करते हैं, कोई भगवान शिव को पूजा करते हैं। तो इसका मतलब हम नहीं कह सकते कि उस परिवार में एक हिंदू है दूसरा हिंदू नहीं है, ये अलग बात है। लिंगायत वगैरह जिस समुदाय का नाम चोलों से जोड़ा जा रहा है वो उसके बाद हुआ था, जब चोल आ गए थे उसके बाद। हाँ, इतना जरूर है कि उन्होंने शैव मत को बहुत आश्रय दिया और उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके आधार पर ये माना जाए कि वो हिंदू नहीं थे। हाँ, हिंदू का मतलब वो हिंदू जो सनातन धर्म को मानते थे, वो हिंदू नहीं जो कि भारत में रहने वाले लोग हिंदू हैं, इस हिंदू के रूप में नहीं। अगर हम सनातन धर्म को हिंदू धर्म के रूप में मानते हैं, व्यवहार के रूप में इसको लेते हैं, तो चोल निश्चित रूप से हिंदू थे, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो चोल सनातन धर्म के अंतर्गत शैव मत को मानने वाले थे, इसमें कोई ऐतिहासिक त्रुटि नहीं है। और जो ये बताने का प्रयास कर रहा है कि चोल हिंदू नहीं थे, चोल शैव थे, वो पूरा सच नहीं बोल रहा है, वो सच को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है, क्योंकि हिंदू धर्म को सनातन धर्म के रूप में माना जा रहा है और ये सारे शैव वैष्णव उस धर्म के मत है। दोस्तों, हमने इस वीडियो को इसलिए बनाया था कि अभी पिछले कुछ दिनों से विवाद बहुत चल रहा है, तो उम्मीद है इसको समझने में आपको आसान, आप इस विषय को समझ गए होंगे। चीज़ों को समझने के लिए हमने कुछ स्क्रीनशॉट्स डाले हैं, जिसको पढ़ेंगे देखेंगे तो आप का और जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाएगा, वरना इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए हमको। चोल निश्चित रूप से भारत के थे और उन्होंने भारत के मान सम्मान को बढ़ाया, पूरी दुनिया में खास करके पूरब के देशों में फैलाया। ये सच है और हमें इस सच को मानना चाहिए और हमें इस विवाद में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए कोई हिंदू थे या नहीं थे, क्योंकि अगर फिर इसकी जड़ खोदेंगे तो हमें बहुत गहराई तक जाना पड़ेगा और हो सकता है कि ऐसे मुर्दे भी गड़े मुर्दे उखड़ जाएं जो फिर हमारे समाज के लिए अच्छा ना हो। दोस्तों, मैं अपने वीडियो को ही विराम देता हूं। उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर यदि अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आपका दिन